गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का साइंस का चैप्टर 2 द फूड प्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में भोजन का उत्पादन या निर्माण के बारे में समझेंगे। वी नो डैट प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। हम सभी जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और इंसान है, वे सभी सजीव वस्तुएं हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर टू सर्वाइव एंड ग्रो। सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। इंसानों को भोजन के लिए पेड़ पौधों और जानवरों दोनों पर आश्रित होना होता है। दे आर डिपेंडेंट यानी कि वह अपने भोजन के लिए यानी कि इंसान अपने भोजन के लिए पौधों और जानवरों पे आश्रित हैं। सिमिलरली एनिमल्स ईट्स प्लांट्स, अदर एनिमल्स और बोथ। कुछ जानवर जो हैं वो पौधों को खाते हैं, दूसरे जो है वो दोनों को खाते हैं, पौधा और जानवरों दोनों को। सो एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। इसलिए जानवर भी जो हैं वो भी अपने भोजन के लिए पौधों और दूसरे जानवरों पे आश्रित हैं। बट प्लांट्स डू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर फूड। लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो अपने भोजन के लिए जानवरों और इंसानों पे निर्भर नहीं है। दे मेक देयर ओन फूड। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दिस यूनिक एबिलिटी मेक्स द प्लांट डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। ये क्षमता जो है भोजन बनाने की वो पौधों को दूसरे सजीव वस्तुओं से अलग करती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, अदरवाइज ऑल लिविंग थिंग्स वुड हैव बीन ईटन अप ईच अदर बाय नाउ। यही क्षमता जो है, एबिलिटी जो है, वो पौधों को धरती पे जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। अन्यथा सभी जीव एक दूसरे को खा के खत्म हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। इन ए प्लांट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक प्लेस इन इट्स लीव्स। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो पत्तियों में होती है। दैट इज वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। इसीलिए पत्तियों को पौधों का भोजन उत्पादन यानी कि भोजन बनाने का कारखाना भी कहा जाता है। यू ऑलरेडी नो डैट डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। और तुम लोग ये पहले ही जानते हो कि विभिन्न पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो भिन्न भिन्न आकार और प्रकार की होती हैं। जैसे ये पीपल का पत्ता है, ये गुलाब का पत्ता हो गया, ये पाइन पे का हो गया, ये केला हो गया और ये मिंट का हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ लीव, ऑब्जर्व ए लीफ केयरफुली यानी कि पत्ते को ध्यान से देखिए। यू विल नोटिस दैट द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ ए प्लांट विथ ए वेरी थिन स्टिक लाइक पार्ट कॉल्ड द लीफ स्टॉक और पेटियोल। कहता है जब तुम पत्ते को बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पौधे की पत्तियां जो हैं वो टहनियों से एक बहुत ही पतली भाग से जुड़ी हुई होती है, जिनको लीफ स्टॉक या पिटियोल कहा जाता है। द वाइट फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफलेट। जो चौड़ा भाग होता है यानी कि ये भाग जो है वो लीफलेट या लैमिना के नाम से जाना जाता है। इफ यू लुक द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ यू विल सी द मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ। जब तुम पत्ती को पलट के जब देखोगे तो तुमको ये दिखेगा कि उस पत्ती के बीच वाले भाग से एक मेन वेन जो है वो इधर से उधर की तरफ गया हुआ है। दिस इज कॉल्ड मिडरीव। इसी को मिडरीव कहा जाता है। दिस मिडरीव हैज नंबर ऑफ साइड वेन। उस मिडरीव में बहुत सारे साइड वेन होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में भी तुम देख रहे हो।
द लीफ लुक्स वेरी थिन, पत्तियां देखने में बहुत ही पतली होती हैं, बट डू यू नो इट इज मेड अप ऑफ काउंटलेस लेयर ऑफ स्मॉल एंड थिन सेल्स, लेकिन तुमको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो पत्तियां जो हैं वो काउंटलेस लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती हैं, उतने सेल्स के लेयर से बनी हुई होती हैं। दिस फ्लैट सेल्स आर अरेंज्ड वन एबव द अदर, और ये सेल्स जो हैं वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। सम ऑफ दिस सेल्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन ए ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो हरे होते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाई जाती हैं। लीव्स एपियर ग्रीन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम, पत्तियां जो हैं वो इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से हरी दिखाई देती हैं। अगर उन पत्तियों से क्लोरोफिल को निकाल दिया जाए तो ये पत्तियां हरी नहीं दिखाई देंगी। इफ यू टर्न ए लीफ ओवर एंड पुट इट अंडर ए माइक्रोस्कोप यू विल सी मेनी टीनी पोर्स ऑन इट, कहता है कि अगर तुम पत्ती को पलट के रख दो एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो तो तुमको उनके अंदर बहुत से छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे। दे आर कॉल्ड स्टोमाटा, उनको स्टोमाटा कहा जाता है। वन सच पोर इज कॉल्ड स्टोमा, और उनमें से एक पोर को स्टोमा कहा जाता है। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू दिस स्टोमाटा, पौधे जो हैं वो इसी स्टोमाटा के जरिए सांस ले पाती हैं। अब फंक्शन ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों के कार्य। देयर आर थ्री मेन फंक्शन ऑफ लीफ, पत्तियों के मुख्य रूप से तीन कार्य होती है। इट हेल्प द प्लांट ब्रेथ थ्रू द स्टोमाटा लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली, यानी कि पत्तियों का सबसे बड़ा काम होता है स्टोमाटा के जरिए श्वास लेना। जैसे दूसरे जीवित वस्तुएं ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, उसी तरह ये भी लगातार ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करती है। यू ऑलरेडी नो दैट द रूट्स ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, तुम ये पहले ही पढ़ चुके हो कि पेड़ पौधे के जड़ जो हैं वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सोखते हैं। समटाइम्स दे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, कभी कभी वो ज़्यादा मात्रा में पानी को सोख लेते हैं। प्लांट्स रिलीज दिस एक्सेस वाटर इनटू द एयर थ्रू देयर स्टोमाटा, और ये अधिक मात्रा में जो पानी को सोखा जाता है उसको पौधे जो हैं वो पत्तियों के जरिए ही हवा में छोड़ देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और इस प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन यानी कि उत्सर्जन की क्रिया कही जाती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीफ इज टू मेक फूड फॉर प्लांट, लेकिन जो सबसे मुख्य कार्य होता है पत्तियों का वो होता है पौधों के लिए भोजन बनाना। ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट, हरी पत्तियां जो हैं वो हवा, पानी और सूर्य की प्रकाश की रोशनी में भोजन बनाने के कार्य को करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। द टर्म फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, फोटो विच मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस विच मीन्स टू पुट टुगेदर। फोटोसिंथेसिस शब्द जो है, वर्ड जो है वो दो वर्ड फोटो यानी कि जिसका मतलब प्रकाश, और सिंथेसिस जिसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ रखना का मतलब, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस थ्री थिंग्स दैट इज वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉम्बाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में तीन चीजें पानी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपस में मिलकर सूर्य की रोशनी में कार्य को करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, सबसे पहले पानी जो है वो जड़ों के द्वारा मिट्टी से एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि सोखा जाता है, खींचा जाता है। दिस वाटर राइजेज अप थ्रू द स्टीम, ये पानी जो है वो स्टीम के जरिए, तना के जरिए ऊपर की तरफ भेजी जाती हैं। द लीफ स्टॉल्क आर अटैच टू द स्टीम, लीफ स्टॉल्क्स जो है वो पत्तियों को तना के जरिए जोड़ते हैं। सो द वाटर रीचेज द लीव्स पासिंग थ्रू द लीफ स्टॉल्क्स, मिडरिप्स एंड वेरियस वेन्स। इस प्रकार पानी जो है वो लीफ स्टॉल्क्स, मिडरिप से होते हुए
पत्तियों के दूसरे भागों में पहुंचता है। द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स ए लीफ थ्रू स्टोमाटा, और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो स्टोमाटा के जरिए पत्तियों में पहुंचती हैं। नाउ द क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द लीफ एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, अब जो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होती है वो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है। देन द क्लोरोफिल टेक्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूजिंग द एनर्जी टर्न्स देम इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च, द ऑक्सीजन इज रिलीज। उसके बाद क्लोरोफिल जो है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से उस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए उसको भोजन में तब्दील कर लेती है, जो कि ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में जमा होती है और ऑक्सीजन जो होते हैं वो रिलीज कर जाती हैं। दिस फूड ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टीम एंड ब्रांचेज, ये फूड जो है वो पूरे पौधों में स्टीम और ब्रांचेज के जरिए भेज दी जाती हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इसका हार्ड वर्ड जो है वो आपको लिख के दिया जा रहा है, उसको आप लोग अपने घर पे बैठ के याद करेंगे। ओके, गुड बाय।